हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी क्लास है चौथी है। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एमटीएस का जो मैथ का पोर्सन है इसको टाइप वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। और चलिए हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम सीखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना, कि आवर्त दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है ये दो प्रकार का है, जिसको हमने कल पढ़ा था। कि इसमें जो फर्स्ट होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और जो हमारा दूसरा इसमें होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक, जो हमारा यह आवर्त दशमलव भिन्न है यह दो प्रकार का होता है। पहला शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव, और इसे हमने कल कंप्लीट किया था। और हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जो यह प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि शुद्ध आवर्त दशमलव है, इसको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। और दूसरा जो है हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव, इसको भी हम साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। चलिए हम प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना सीखते हैं। कि हम शुद्ध आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक। जैसे आप लोगों के सामने शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न एक दिया हो, जैसे 0.x और इसके ऊपर लगा है बार। ठीक, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर आपके सामने ऐसा कोई नंबर दिया रहे, यहाँ पर सबसे पहले हम दशमलव के बाद जो अंक है इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पर x बटे में, और जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही हम बटे में 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक अंक है, एक अंक के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम बटे में 9। ठीक, और इसी में दूसरा समझो, अगर हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए कि 0.xy और यहाँ पर दोनों के ऊपर बार लगा हो, तो हम इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे। कि यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले दशमलव के बाद जो डिजिट लिखा रहेगा इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे xy बटे में। अब हम देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार 9, क्योंकि दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा है। एक तीसरा हम इसमें ले लें कि अगर लिखा हो 0.xyz और इन तीनों के ऊपर लगा हो बार, तो इसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। कि सबसे पहले हम इन तीनों अंकों को लिख लेंगे xyz बटे में, यहाँ पर तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पर हम 3 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9 399। और जो शुद्ध आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करते हों। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद x है और x यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो यह कैसा दशमलव भिन्न है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और यह भी दशमलव के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं और ये दोनों को दोनों रिपीट कर रहे हैं। अब हम मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने का कंसेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड, ठीक। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे कि 0.xy और यहाँ पर केवल y के ऊपर बार लगा है। ठीक, यहाँ पर x के ऊपर बार नहीं लगा है, केवल y के ऊपर। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे भिन्न में बदलेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम यह जो दोनों डिजिट है इसको हम लिख लेंगे xy, ठीक। और इसके बाद
यहाँ पर केवल y के ऊपर बार लगा और x के ऊपर बार नहीं लगा है। तो जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा, दशमलव के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम इसमें करेंगे माइनस x, फिर पूरे पूरे के बटे में। यहाँ पर केवल एक अंक के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना बढ़ाएंगे हम 0। तो यहाँ पर एक अंक है x और इसके ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 0। ठीक, यही हो गया इसका सिंपल फ्रैक्शन। और इसी प्रकार से अगर एक दूसरा क्वेश्चन दिया हो कि 0.xyz और यहाँ पे yz के ऊपर बार लगा हो, तो हम इसको कैसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखो, सबसे पहले हम इन तीनों डिजिट को लिख लेंगे। ये हो जाएगा xyz, फिर लगाएंगे माइनस। यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, x के ऊपर केवल, तो यहाँ पर x को हम इसमें से करेंगे माइनस, फिर लगाएंगे बटे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा, तो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार 9। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0। ठीक, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहे जिसमें दो अंकों के ऊपर बार ना लगा हो, 0.xyz और यहाँ पर केवल z के ऊपर बार लगा है। ठीक, यहाँ पर x y के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर। सबसे पहले x y z को हमने लिख लिया x y z, फिर लगाएंगे माइनस। यहाँ पर x और y के ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको हम कर देंगे इसमें माइनस x y पूरे के बटे में। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर केवल 1, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल 1 बार 9। और कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, 2, तो यहाँ पर लगाएंगे 00। यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर लगाए थे 1 0। यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 00। तो यही इसका हो गया सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, अब चलिए हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं और उसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिया और इसमें से जो पहला 4 क्वेश्चन है यह शुद्ध आवर्त दशमलव पर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो यहाँ से 5 से 8 तक क्वेश्चन है यह मिश्रित आवर्त दशमलव पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.7 के ऊपर बार, हमने क्या सीखा था कंसेप्ट में कि सबसे पहले दशमलव के बाद जितना अंक लिखा रहेगा उसको हम लिख देंगे, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर बटा, और इसके बाद जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतना ही बटे में 9 लिखेंगे। तो यही इसका हो गया आंसर। ठीक, और इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कि 0.8 के ऊपर बार। यहाँ पर सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे और यहाँ पर केवल एक अंक के ऊपर बार लगा, तो यहाँ पर बटे में हम लिखेंगे 9। यही इसका हो गया आंसर। ठीक, अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.39 इसके ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दशमलव के बाद जितना अंक लिखा है उसको लिख लेंगे, फिर बटे में कितने अंक के ऊपर यहाँ पर बार है, 2 अंक के ऊपर, तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे हम 2 बार 9। ठीक, अगर एक बार रहता तो हम केवल एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पे बार लगाया तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 बार हमने 9 लिखा। अब इसको हम कैंसिल जब करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 3 3 का 9 3। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है यह दिया है 0.08। इसका मतलब क्या है 0.08 का मतलब समझो, 0.080808। यहाँ पर जो 08 है यह बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यही है कि दोनों संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 08 बटे में, यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार लगा है, 2 अंक के ऊपर, तो यहाँ पर हम 2 बार 9 लिखेंगे, बटे में 2 बार 9 बराबर, यहाँ पर 0 का तो मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे में 99। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यह जो हमारा 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन था यह शुद्ध आवर्त पर बेस्ड था, लेकिन जो अगला जो 5 से 8 तक का जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, यह मिश्रित आवर्त दशमलव पर बेस्ड है। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है कि 0.57 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा है।
और हमने कंसेप्ट में सीखा है ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक लिखा है सबसे पहले उनको हम लिख लेंगे 5, 7, फिर लगाएंगे माइनस। जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उन्हीं अंकों को हम इसमें से करेंगे माइनस। तो यहाँ पर 5 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर करेंगे -5 बटे में, यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बार 9, और इसके बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उतना ही यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 के बाद 0। अब हम यहाँ से 5 को इसमें से करेंगे माइनस, 7 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 5 बटे में 90। तो यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ठीक। यह हो जाएगा 45 दूना 90। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 26 बटा में 45, ठीक। और इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यह दिया है 0.925 और यहाँ पर 2 5 के ऊपर लगा है बार। इसको हम चलिए सॉल्व करें। दशमलव के बाद जितना अंक सबसे पहले उनको हम लिख लेंगे, माइनस कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 9 के ऊपर, तो यहाँ पर -9 बटे में 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर 99, 1 अंक के ऊपर नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक। इसी को हम कर देंगे सॉल्व। सबसे पहले 5 में से जब 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, और इसके बाद यहाँ पर बचा 1 तो 1 बटे में 990। अब हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16 बटे में यह हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 पच्चे 10। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दिया 0.234। यहाँ पर 3 और 4 के ऊपर बार है, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हमारा ये क्वेश्चन 0.234, यहाँ पर 3 और 4 के ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे 2 3 4, माइनस 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को हम करेंगे माइनस बटे में 2 अंक के ऊपर बार है तो 99, और 1 के ऊपर 2 के ऊपर नहीं तो यहाँ पर लगाएंगे हम 0 बराबर, यहाँ से 2 इसमें माइनस पर कितना आ जाएगा 232 बटे में 990। या 2 से कैंसिल का 2 के नम 2, 2 के नम 2, 2 छक्का 12, ये जो 2 चौक को 8, 2 9 18 और 2 पच्चे 10, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है 0.352 और 4। यहाँ पर 2 4 के ऊपर बार लगा है, ध्यान से समझो। 3 5 2 4 माइनस 35 बटे में, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है तो हो जाएगा 99, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 00, ठीक। बराबर, यहाँ से 35 को माइनस करो, 4 यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर बचा 1 तो यह हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 4 और इसके बाद बचेगा यहाँ पर 3 बटे में यह हो जाएगा 9900, और यह 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 एक 3, फिर जाएगा 3 एक 3, 1 बचा, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 बटे में यह हो जाएगा 3300। आई होप आपने जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट सीखा इसके अकॉर्डिंग यह जो 8 क्वेश्चन थे इनको आप 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को इतना रखते हैं और हम अगली क्लास में सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हर जगह क्या था 0 0 0 था, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर अगर दिया रहेगा जैसे 2.3524 और यहाँ पर 2 4 के ऊपर बार लगा है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो कि 1.34 के ऊपर बार है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे फ्रैक्शन में बदलोगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना कल सीखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।